जय मसीह की दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा क्या कुरान का अल्लाह और बाइबल का यहोवा एक ही है। ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो हिंदू हो या मसीही हो, क्योंकि जो दावे मुसलमान करते हैं वो आज हम पे असर कर रहा है और अगर हमने इसका जवाब नहीं दिया और इसका विरोध नहीं किया तो आगे जाके ये बाकी के विश्वासों पर भी असर कर सकता है। बहुत सारे मुसलमान ये दावा करते हैं और कहते हैं कि बाइबल में भी अल्लाह का नाम लिखा गया है और बाइबल का खुदा और कुरान का खुदा एक अल्लाह ही है। लेकिन आपको अरबिक बाइबल पढ़ना होगा और अरबिक बाइबल में लिखा गया है कि अल्लाह ही सबका खुदा है। मुझे यकीन है कि आप सबको भी ये सवाल कभी न कभी किसी न किसी मुसलमान भाई या बहन ने पूछा और कहा होगा। और ये सिर्फ मुसलमानों के दावे नहीं, बहुत सारे नामधारी मसीही जो ये समझते हैं कि कुरान और बाइबल का खुदा एक है, बस हम आज उनको अलग अलग तरीके से और नामों से पूजते हैं। उन सब के सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। वैसे तो अगर हम इस सवाल का जवाब विस्तार से देने जाएंगे, जहां हम दिखा सकते हैं कि यहोवा और अल्लाह का कोई मेल ही नहीं, इन दोनों के कैरेक्टर, इनके व्यवहार, इनके नेचर और इनके अस्तित्व के बारे में तो कई दिनों तक, सिर्फ घंटों नहीं दिनों तक इन दोनों के अंतर बता सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम संक्षेप में कुछ पॉइंट्स को टच करेंगे और उनको बताएंगे कि जो ये कहते हैं कि बाइबल में अल्लाह का नाम लिखा गया है या बाइबल के खुदा भी अल्लाह है, वो नासमझ हैं। चलिए उन पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। पहला तर्क मुसलमान देते हैं कि अरब के क्रिश्चियन लोग अपने खुदा को अल्लाह कहते हैं। जी हाँ, आपने ये सवाल बहुत बार सुना होगा और ये सही है कि अरब के क्रिश्चियन बाइबल के खुदा को अल्लाह कहते हैं। लेकिन वो लोग ये भी मानते हैं कि बाइबल का अल्लाह त्रिएक है। वो मानते हैं कि बाइबल के अल्लाह का बेटा है जो इस धरती पे आ सकता है, मनुष्य यीशु बन सकता है, सूली पे हमारे पापों के लिए मर सकता है और 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो सकता है। लेकिन अरब या दुनिया के कोई भी मुसलमान ये नहीं मानता कि अल्लाह त्रिएक है। कोई मुसलमान ये नहीं मानता कि अल्लाह इस धरती पे आ सकता है। कोई मुसलमान ये नहीं मानता कि अल्लाह मनुष्य बन सकता है। कोई मुसलमान ये नहीं मानता कि उसका कोई बेटा है, या ये कोई नहीं मानता कि अल्लाह कभी मर सकता है। इन शॉर्ट, अल्लाह हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी मसीहियों से गुजारिश करता हूँ कि जब कोई मुसलमान आपको आधा अधूरा बात बता के गुमराह करने की कोशिश करे तो आप उन्हें ये पूरी बात जरूर बताइए। दूसरा तर्क वो देते हैं उत्पत्ति 1:1, जहाँ लिखा गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इंग्लिश में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ, और अरबिक में यहाँ लिखा गया है इन द बिगिनिंग अल्लाह क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। और मुसलमान कहते हैं कि ये देखो, अरबिक बाइबल में लिखा गया है कि अल्लाह ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो क्या करते हैं, ये जो इंग्लिश शब्द गॉड है उसको अरबिक में ट्रांसलेट करके अपना मतलब पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही बुरी हरकत है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट या उत्पत्ति को मूसा ने इंग्लिश में नहीं लिखा, उन्होंने इसे हिब्रू भाषा में लिखा, जहाँ लिखा है कि एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अगर मुसलमान ये कहते हैं कि उत्पत्ति में अल्लाह है तो इस्लाम धर्म झूठा है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि अल्लाह एक है, लेकिन उत्पत्ति में लिखा गया है कि एलोहीम, और एलोहीम का मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा होता है। इसलिए सबसे पहले मैं उन मुसलमानों को धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ। चलो, आखिर में आपने माना कि अल्लाह एक नहीं है और इस्लाम झूठा है, क्योंकि ये वचन कहता है एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। दोस्तों, एक बात जो गौर करने की है इस वचन में, यहाँ पे जो गॉड लिखा गया है वो कैपिटल GOD करके लिखा गया है, और जब जब आप पुराने नियम में कैपिटल गॉड देखोगे वहाँ हिब्रू में एलोहीम और एलोहे लिखा गया है, जिसका मतलब एक से ज्यादा। ये देखिए, उत्पत्ति 1 में गॉड जहाँ पर है वहाँ मूसा ने एलोहीम लिखा है। ये है निर्गमन 3:13 लिखा है एलोहीम, यहोशुआ 3:15 एलोहीम। तो इससे एक बात तो साबित हुआ कि मूसा ने एलोहीम लिखा, और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया वहाँ कैपिटल GOD करके लिखा गया, ताकि हम परमेश्वर और बाकी के चीजों में फर्क जान सके।
और जहाँ पर स्मॉल GOD लिखा गया है उसका मतलब कोई भी एक भगवान या लीडर या मालिक हो सकता है। जैसे हमें पता है कि बाइबल में कई झूठे देवता और भगवानों के नाम मिलते हैं और हमने कुछ 10 झूठे भगवानों के बारे में ये वीडियो बनाया था। तो उन भगवानों के लिए स्मॉल लेटर गॉड इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे फंसे वो मुसलमान जो कहते हैं कि बाइबल में अल्लाह का नाम मिलता है या बाइबल का खुदा अल्लाह है, क्योंकि अगर वो कैपिटल GOD को अल्लाह कहेंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक नहीं है, एलोहिम है, त्रिएक है। और अगर वो स्मॉल GOD को अल्लाह कहेंगे तो उनके अल्लाह झूठे हैं, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है कि ये स्मॉल गॉड कोई भी हो सकता है। और बाइबल में कई जगहों पे ये स्मॉल गॉड झूठे भगवान या देवताओं के लिए इस्तेमाल हुआ है। देखा दोस्तों, मुसलमान अपने झूठे बर्तावों और बड़बोलेपन की वजह से कैसे बचकानी बातें बोलते हैं। क्या करें, तकिया तो इस्तेमाल करना है ना। तीसरा तर्क वो करते हैं जो इनको फिर फंसा देती है। जैसे कि मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह इस धरती पे या उसके क्रिएशन मतलब उसने जो बनाया है उसके अंदर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो उससे महान है। ये भी एक कारण है जिसके वजह से वो लोग यीशु को खुदा नहीं मानते, क्योंकि यीशु तो बस एक इंसान था और खुदा कभी उसके क्रिएशन के अंदर आके इंसान नहीं बन सकता। और जब हमने मुसलमानों को कहा तो मूसा को जलती हुई झाड़ी में कौन मिलने आया था, तो एक मुसलमान ने कहा कि जलती हुई झाड़ी ने, उस आग ने मूसा को अल्लाह का संदेश दिया। मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और उनके इस इलॉजिकल तर्क का जवाब भी हम फ्यूचर में देंगे। लेकिन जो भी हो, मुसलमानों के हिसाब से अल्लाह खुद इस धरती पे नहीं आए थे। तो हमने उन्हें कहा, ठीक है, आप अपने धर्म के बारे में ज्यादा जानते हो, लेकिन दोस्तों जब वो ये कहते हैं कि बाइबल का खुदा उनका अल्लाह ही है, तो मैं चाहता हूँ आप उन्हें फिर से धन्यवाद और शुक्रिया करें कि बाइबल के अल्लाह ने आदम और हव्वा से इस धरती पे आके उसके क्रिएशन के अंदर आके बात किया। उसने मूसा, इब्राहिम, याकूब और पूरे इतिहास में उसके क्रिएशन में आके लोगों से बात किया। और बाइबल के अल्लाह ने 2000 साल पहले मनुष्य का रूप धरा। उसने उसके ही क्रिएशन में आके हमारे पापों के लिए अपना जीवन दिया। तो क्या अब मुसलमान ये मानेंगे कि बाइबल का अल्लाह और उनके कुरान का अल्लाह एक है, या फिर मोहम्मद की तरह बहानेबाजी ही करते रहेंगे? आपको पता है दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ पर और क्यों है? प्रॉब्लम है कुरान, क्योंकि कुरान का खुदा या अल्लाह सक्षम नहीं है वो उसके क्रिएशन में आ सके, लोगों से बातें कर सके, और उसी क्षमताहीन खुदा को वो हम मसीहियों पे थोपते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे उनका खुदा सक्षम नहीं है उसके क्रिएशन में आके अपने सबसे बड़ी नबी मोहम्मद से बात करने के लिए, वैसे ही बाइबल और मसीहियों के खुदा भी होंगे। लेकिन उनको पता नहीं आदम, हव्वा, केन, शेट, नूह का परमेश्वर, इब्राहिम, मूसा और हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो प्रेम है और उसी प्रेम के खातिर वो अपने क्रिएशन में आया और अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया पूरे जगत के लोगों के लिए। कितना महान और प्रेमी है हमारा परमेश्वर यहोवा। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, क्या कुरान और बाइबल का खुदा एक है? अगर एक है तो क्यों बाइबल का अल्लाह हमसे प्रेम करता है? क्यों बाइबल का अल्लाह प्रेम के खातिर उसके क्रिएशन में भी आ जा सकता है? उसी प्रेम के खातिर वो जन्म ले सकता है और मर सकता है। क्यों हम बाइबल के अल्लाह के बच्चे हैं, लेकिन उसके दूसरी तरफ क्यों कुरान के अल्लाह के लिए हम उसके बच्चे नहीं हैं? क्यों कुरान के अल्लाह सिर्फ विश्वासियों से प्रेम करता है? क्यों कुरान का अल्लाह अविश्वासियों से नफरत करता है? क्योंकि साफ है कि कुरान और बाइबल का खुदा एक नहीं है, अल्लाह और यहोवा एक नहीं है। तो क्या अब भी आप कहोगे कि बाइबल का खुदा और कुरान का खुदा एक है? चौथा, आखिरी और सबसे मजेदार तर्क, जैसे हमारे मुसलमान दोस्त कहते हैं कि कुरान और बाइबल का खुदा अल्लाह है, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन है अल्लाह? क्या है उसका नाम? क्योंकि अल्लाह कोई नाम नहीं है। अल्लाह का मतलब है दी गॉड, और ये दी गॉड कोई भी गॉड हो सकता है। मुसलमान जैसे करते हैं और बोलते हैं कि उत्पत्ति में गॉड ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अगर मैं उनके स्टैंडर्ड को हिंदू ग्रंथों पे अप्लाई करूं तो कुरान और मुसलमानों का खुदा कृष्णा भी हो सकता है, शायद विष्णु, ब्रह्मा या शिवा भी हो सकता है। चौंकिए मत, आप पूछोगे कैसे? जैसे मुसलमान इंग्लिश बाइबल को अरबिक में ट्रांसलेट करके अल्लाह डाल देते हैं,
वैसे ही मैंने भी इंग्लिश भगवत गीता में लिखी गई गॉड शब्द को अरबिक में ट्रांसलेट किया तो अरबिक गीता कहता है कि कृष्णा भी अल्लाह है। अरबिक पुराणों में शिवा, विष्णु और ब्रह्मा जैसे कई अल्लाह है। कितने मुसलमान ये मानने के लिए तैयार होंगे? कौन है आपका गॉड? अरबिक में कहे तो कौन है आपका अल्लाह? बहुत ही नासमझ था जिसने भी इस्लाम और इस तर्क को शुरू किया। लेकिन क्या बाइबल के खुदा ने अपना नाम बताया है? जी हाँ, बताया है। करीब 6800 से अधिक बार उनका नाम बाइबल में लिखा गया है। यहोवा है बाइबल के परमेश्वर का नाम, जो त्रिएक परमेश्वर का नाम है। एक और सवाल सभी मुसलमानों से, मुझे यह नाम यहोवा आपके हिंदी कुरान में देखना है, क्या कोई दिखा सकता है? ये नाम याहवे आपके किसी भी इंग्लिश कुरान में देखना है, क्या आप दिखा सकते हो? अगर आपके हिसाब से बाइबल का खुदा अल्लाह है तो क्यों हम एक भी कुरान, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, वहां अल्लाह के जगह पे यहोवा, याहवे या एलोहिम क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि सभी जानते हैं कि बाइबल और कुरान का खुदा एक नहीं, अलग अलग है। कुरान के अल्लाह का कोई नाम है ही नहीं। एक भी मुसलमान अपने खुदा का नाम जानता ही नहीं, लेकिन हर मसीही उसके खुदा का नाम जानता है। हर हिंदू उनके खुदा का नाम जानता है, लेकिन कुछ गिने चुने नासमझ इस बात को नहीं समझते हैं और बार बार सवाल पूछते हैं। और एक मसीही होने की वजह से मुझे खुशी है कि हमने इस सवाल का उत्तर भी दे दिया। वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी सवाल सभी हिंदू, मुसलमान और मसीहियों से पूछना चाहता हूँ। अगर मैं अरबिक गीता को लेकर ये कहूँ कि गीता के खुदा का नाम अल्लाह है, तो क्या ये झूठ नहीं है? अगर मैं अरबिक पुराणों को लेकर ये कहूँ कि पुराणों के खुदा का नाम अल्लाह है, तो क्या ये झूठ नहीं है? अगर मैं अरबिक बाइबल को लेकर ये कहूँ कि बाइबल के खुदा का नाम अल्लाह है, तो क्या ये झूठ नहीं है? जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो ये कहेगा कि हाँ, ये साफ साफ झूठ है, क्योंकि संस्कृत गीता साफ साफ कहता है कि कृष्ण है गीता के खुदा का नाम। संस्कृत के पुराण कहते हैं कि विष्णु, शिवा, ब्रह्मा है पुराणों के खुदा का नाम। बाइबल कहता है कि यहोवा है बाइबल के खुदा का नाम। और जब हमारे मुसलमान दोस्त सिर्फ अरबिक के भाषा को इस्तेमाल करके अपने झूठ को सब पे थोपते हैं, वो ये जताते हैं कि वो अरबिक भाषा के गुलाम हैं और झूठ के पुलिंदा है। क्योंकि अगर मैं कल को अपने भाषा में गॉड को कबीर ट्रांसलेट करूं और दुनिया वालों से कहूं कि कबीर ही सभी लोगों के खुदा है और सभी लोग इन्हें ही पूजते हैं क्योंकि आपके धर्म ग्रंथों में गॉड या कबीर लिखा गया है, तो क्या यह मूर्खता नहीं है? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस सबसे बड़े और मुख्य सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।